So, hello students, today we are going to start. The time is right and the topic name is mirror image of time. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मिरर इमेज का क्या मीनिंग है और इसका इमेज कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको मिरर इमेज किसी का भी निकालना है तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट राइट कर रहा हूँ। देखिए, इफ द टाइम इज बिटवीन, इफ the time is between 1 o'clock and 11 o'clock, then to find the mirror image of given time, what we do, we subtract the given time from 11:60। ठीक है, कोई भी यदि आपको टाइम गिवन है और उसका आपको मिरर इमेज निकालना है तो आपने क्या करना है, सिंपली वी सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 11:60। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इफ अ क्लॉक shows 2:15 right, then its mirror image will be, then find its mirror image। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस कंडीशन को चेक करना कि टाइम जो है 1 o'clock से 11 o'clock के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 1 o'clock से 11 o'clock, एक वॉच हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ 12 होता है राइट, इधर 3, 12 के जस्ट अपोजिट 6 एंड 3 के जस्ट अपोजिट 9। 1 o'clock यहाँ पे होता है राइट, एंड 11 o'clock यहाँ पे होता है राइट। सो देखिए टाइम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में यदि कोई भी टाइम गिवन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो उसका मिरर इमेज बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 2:15 का मिरर इमेज। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में मिरर इमेज ऑफ 2:15। क्या करेंगे हम लोग, 11:60 में से 2:15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2:15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 60 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा राइट, 45 मिनट। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, यानी कि 9:45 इज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन टाइम 2:15। आए इसका जो मिरर इमेज है हम लोग, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9:45। ठीक है, अब मिरर इमेज का एग्जैक्टली क्या मतलब है, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस वॉच के अंदर समझिए क्या मीनिंग है। देखिए सबसे पहले हम लोग 2:15 जो है इसमें बनाते हैं। देखिए 2:15 का मतलब ये है, ये यदि सेंटर है राइट, 15 ये मिनट को शो कर रहा है, मिनट हैंड को राइट, यानी कि मिनट हैंड जो है 3 को पॉइंट करेगी राइट ना, तो 15 मिनट होगा। ठीक है, इसके बाद 2:15 यानी कि 2 से यहाँ पे पॉइंट बना लेते, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो पॉइंट है वो 2 से थोड़ा आगे की तरफ जो आर हैंड है वो पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज का क्या मतलब है, मिरर इमेज का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है एक मिरर लगा देते हो राइट, ये बीच में सपोज कीजिए ये मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपने मिरर रख दिया तो ये जो
आवर हैंड एंड मिनट हैंड है वो इस मिरर में किस तरीके से दिखेंगी और वो क्या टाइम शो करेंगी, वो हमारा मिरर इमेज कहलाता है। देखिए आप 9:45 बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 9:45 यदि बनाओगे तो मिनट हैंड बिल्कुल 9 को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, राइट ना, 9:45, राइट। और जो आवर हैंड है इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जो आवर हैंड है वो 10 से थोड़ा पहले, मतलब 1.4 डिजिट पहले होगा। तो ये बीच में यदि आप सपोज कर लो कि ये मिरर है, तो जो इधर वाला टाइम है इसका मिरर इमेज इस साइड बना। तो देखिए 2:15 हमें टाइम गिवन था और उसका मिरर इमेज 9:45 ये बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसी को हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। तो आई होप कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन ये केवल और केवल कहाँ किसके लिए हम लोग पढ़े हैं, 1 o'clock से 11 o'clock के बीच में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 11 o'clock से 1 o'clock के बीच का ये जो ड्यूरेशन हमने छोड़ा है, यदि इस टाइम फ्रेम के अंदर यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखवाता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टाइम इज बिटवीन 11 o'clock to 1 o'clock, if time is between 11 o'clock to 1 o'clock, ठीक है, then to find the mirror image of given time, what we do, we subtract the given time from, देखिए 11 की बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे 23, ठीक है, 23 या 60 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब, जब टाइम क्या हो 11 o'clock, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में। अब देखिए इसको मैं आपको यहाँ डायग्राम में बना के दिखाता हूँ, ये कौन सा टाइम है, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर 12 होता है, इस साइड 1 एंड इधर को 11, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हमें बाकी किसी भी टाइम से मतलब नहीं है, मतलब इधर का यदि टाइम पूछेगा तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टाइम ये बचा हुआ था ये 11 से 1 o'clock का, इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए 11 o'clock से 1 o'clock के बीच का यदि कोई भी टाइम गिवन हो और उसका हम लोग यदि मिरर इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें 23 और 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ अ क्लॉक शो 11:25 देन इट्स मिरर इमेज विल बी, इफ अ क्लॉक शो 11:25 देन फाइंड its mirror image, then find its mirror image। चलिए अब सबसे पहला काम क्या है, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो आपको ये टाइम जो है चेक करना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर या फिर सेकेंड वाले के अंदर। तो देखिए 11:25 पहला जो कैटेगरी था वो था हमारा 1 से लेकर के और 11 o'clock का, लेकिन ये 11 o'clock 25 मिनट है, यानी कि 11 से आगे चल गई है, राइट। तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा वो इस कैटेगरी के अंदर आ गया, ठीक है, 11 से 1 के बीच में। तो चलिए इसको हम लोग मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मिरर इमेज ऑफ 11:25 इज इक्वल, ठीक है, क्या करेंगे 23:60 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो भी गिवन टाइम होगा 11:25। देखिए 60 में से 25 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5:35 आ जाएगा, 35 मिनट, और 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 एंड हियर 1, ठीक है, यानी 12:35 इसका मिरर इमेज में टाइम होगा, ठीक है। आइए आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। देखिए
11:25, सबसे पहले 11:25 यानी कि जो आर हैंड है वो 11 को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो देखिए आर हैंड हमने बना दिया 11 से थोड़ा आगे, क्योंकि 25 मिनट है। अब 25 मिनट कहाँ पे आता है, 5, 10, राइट, 15, 20 एंड 25, ये 4 है, ये 5। तो देखिए ये जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, ये 11 की तरफ। अब देखिए इसका मिरर इमेज हमें बनाना है, तो बीच में यहाँ पे मिरर हो जाएगा, ये वर्टिकल जो हमारी एक लाइन होती है, ठीक है, 6 से 12 को मिलाने वाली, ये हमारा मिरर का काम करता है ऐसे, राइट। अब देखिए इसका हमें मिरर इमेज बनाना है, तो कितना आया हमारा 12:35। ये जो आर हैंड है ये उस साइड दिखेगी, यानी कि देखिए ये कुछ इस तरह से 12:35, यहाँ 6 के बाद 7:35 होता है, जब ये 5 पे को पॉइंट कर रहा है तो अब 7 को पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 11:25 का मिरर इमेज होगा वो क्या बनेगा, 12:35, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मिरर इमेज। तो इसमें आपको नहीं जाना है, इसको नहीं देखना है, आपको केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि टाइम जो है 11 से 1 o'clock के बीच में हो तो आपने क्या करना है, 23 hours 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपका मिरर इमेज आ जाएगा। और यदि 1 o'clock से 11 o'clock तक के बीच का टाइम हो तो आप क्या करोगे, तो उसको हमें 11 hours 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ट। चलिए दोनों तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग एग्जाम्पल जो है देख चुके हैं। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, इफ अ क्लॉक शो 12:37, देखिए इफ अ क्लॉक शो 12:37 then find its mirror image. Then find its mirror image. चलिए सबसे पहला काम क्या है हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए, देखिए मिरर इमेज ऑफ 12:37। देखिए सबसे पहला काम ये है हमारा कि हम ये जो गिवन टाइम है इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है, 1 o'clock से 11 o'clock के बीच में आ रहा है या फिर 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में। देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, ये 12, 6, 3 एंड 9। देखिए तो ये जो हमारा टाइम फ्रेम है 12:37 यानी कि 12 से 1 के बीच में आ रहा है, राइट। यानी कि 23 hours 60 मिनट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12:37, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 3, 5 में से 3, 2 एंड यहाँ पे 1 और 1, यानी 12:37 का मिरर इमेज क्या होगा, 11:23। तो हमारा 11:23 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्लॉक शो 3:45 देन इट्स मिरर इमेज विल बी। If a clock show 3:45 then its mirror image, then find its mirror image, ठीक है। चलिए 3:45 का टाइम है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए मिरर इमेज ऑफ मिरर इमेज ऑफ 3:45 इज इक्वल, देखिए 3:45 यानी 1 से 11 o'clock के बीच का टाइम है ये, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से 3:45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
3 आवर 45 मिनट, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 यानी 10, 5 एंड दिस इज 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 देन 8, यानी 345 का जो मिरर इमेज है वो क्या हो गया 815। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 247, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 247। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन हमें ये डिटेक्ट सबसे पहले चेक करना है कि ये कौन से टाइम फ्रेम के अंदर है। तो ये जो है हमारा 1 से 11 ओ क्लॉक के बीच में, तो यहाँ पे मिरर इमेज क्या हो जाएगा 247, 1160 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 247। देखिए 913, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 913। तो मिरर इमेज का ये क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं दूसरे टाइप का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ क्लॉक शो 12:15, इफ अ क्लॉक शोज 12:15 देन फाइंड इट्स मिरर इमेज, राइट। क्या है क्वेश्चन है, इफ अ क्लॉक शोज 12:15 देन फाइंड इट्स मिरर इमेज। चलिए मिरर इमेज ऑफ 12:15 ये टाइम फ्रेम के अंदर है। तो हमारा जो हमने सेकेंड रूल देखा था 11 ओ क्लॉक से 1 ओ क्लॉक के बीच का टाइम है, तो इसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 23 आवर्स 60 मिनट्स में से, ठीक है। यहाँ पे 12:15 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 45 मिनट एंड यहाँ पे 11:45, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा मिरर इमेज। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।